नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आइए देखते हैं अपडेट को, चलते हैं किस शेयर के लिए अपडेट हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें निफ्टी फिफ्टी के बारे में। तो निफ्टी फिफ्टी जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय 24,159 पर चल रहा है और आज अच्छी खासी तेज़ी देखी जा सकती है। 416 अंक ऊपर इस समय निफ्टी फिफ्टी चल रहा है और 1.75% की ये तेज़ी देखी जा सकती है। आज जो इसकी ओपनिंग हुई थी 23,783 पर हुई थी और आज का अभी तक का जो हाई लगा है वो लगा है 24,186 का, इसने हाई मार दिया है। और लो जो रहा है आज का रहा है 23,751 का लो रहा है निफ्टी फिफ्टी का। आप देख सकते हैं कि सभी सेक्टर्स में हमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, सभी इंडेक्सेस में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी फिफ्टी भी देख सकते हैं 24,159 का प्राइस चल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 68,912 का, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में 13,048 का, निफ्टी बैंक में 51,551 अच्छी खासी तेज़ी, 491 अंकों की इसमें तेज़ी देखी जा रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखेंगे तो आप बहुत तेज़ी है, 664 अंकों की तेज़ी देखी जा रही है। जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसमें 366 अंकों की तेज़ी है। निफ्टी बैंक में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 491 अंकों की तेज़ी देखी जा रही है। तो यानी कि कह सकते हैं मार्केट में आज ओवरऑल हमें तेज़ी का मूड देखने को मिल रहा है। और आज निफ्टी फिफ्टी के जो है 48 शेयर ऐसे हैं जो तेज़ी चल रहे हैं और 2 शेयर ऐसे हैं जो मंदी में चल रहे हैं। अब हम चलते हैं उस शेयर की बात करते हैं जिस शेयर के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं वारी एनर्जी लिमिटेड की। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है 81,735 का चल रहा है। तो यानी कि इसका जो मार्केट कैप है लार्ज कैप मार्केट कैप होने जाने वाला है, यानी कि 1 लाख की मार्केट कैप ऊपर जल्द ही कंपनी हमें होते हुए दिखाई देगी। करंट प्राइस चल रहा है इसका 2,845 का, जबकि 52वीं का जो हाई है इसका 3,743। 52वीं हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में इस समय उपलब्ध 2,295 इसका जो है 52वीं लो है। और ये वही लो है जो जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उसी का जो है उस दिन का लो दिखा रहा है, क्योंकि उस दिन सबसे जो है लिस्टिंग के समय जो प्राइस इसका ये था। और इसका जो पी देखें तो 82.7 का इसका पी है। बहुत महंगी कंपनी हो चुकी है। एक्चुअली क्या है, जितनी भी कंपनी है जो रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित है उन कंपनियों पर जो है सरकार का भी जो है फोकस बना हुआ है और लोगों का भी फोकस है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये आने वाला भविष्य है। तो जिसकी वजह से जो है कंपनी महंगी हो रही है। लोग आज जो है लोगों को विश्वास बना हुआ है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर है, यानी कि जो सोलर एनर्जी वाले सेक्टर हैं जिनसे रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है, लोग उनमें पैसा डाल रहे हैं और बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कंपनी महंगी हो चुकी है। अंधाधुंध लोग जो है इन कंपनियों में पैसा डालने में लगे हैं, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है और सभी जब भविष्य पता है लोगों को तो कंपनी अच्छा करके देगी। तो इस वजह से जो है लोगों ने इस कंपनी का माल को बहुत ज़्यादा खरीदा हुआ, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस चल रहा है 82.7 का पी चल रहा है इस समय। अगर मैं बात करूँ फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू इसकी जो है 10 की चल रही है, यानी कि कंपनी जो है आने वाले समय में स्प्लिट भी दे सकती है। अगर ROCE की बात करें तो ROCE बहुत अच्छा 43.6 का चल रहा है, जबकि ROE की बात करें तो 33.4 ROE का चल रहा है। आप कंपनी का जो है क्वार्टरली रिजल्ट दे सकते हैं कि किस प्रकार का इसने क्वार्टरली रिजल्ट दिया। कंपनी का सेल 3,574, जबकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3,409 था, यानी कि क्वार्टर बेस पर अच्छी खासी सेल्स करी। सितंबर 2023 में अगर पिछले साल की बात हम करें तो 3,537 का जो है इसका सेल थी, जबकि आज है 3,574 है। मानते हैं कि मार्जिनली जो है यानी कि थोड़ा सा ही जो है इसमें उछाले, लेकिन उछाले सेल कर रही है कंपनी, सेल्स अपनी बढ़ा रही है। जून 2023 में कंपनी 3,328 का जो है सेल्स करता। अभी हमें सिर्फ इसका छोटा ही क्वार्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको जो क्वार्टर रिजल्ट है हमें कमी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो है कंपनी न्यूली लिस्ट हुई है, इसलिए जो है हमें केवल छोटा ही सा भाग जो है क्वार्टर रिजल्ट का दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 525 करोड़ का है। जून क्वार्टर में 552 का था, यानी कि पिछले क्वार्टर की तुलना में इस समय थोड़ा सा कम दिखाया गया है। हो सकता है कंपनी के अदर एक्सपेंसेस हो गए जिसकी वजह से हमें ये प्रॉफिट कम होता दिखाई दे रहा है। अब सितंबर 2023 का मुकाबले देखें तो सितंबर यानी कि सालाना दर पे देखें तो सालाना दर पे जो है बढ़त हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% है, पिछले क्वार्टर में 16% का था, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 15% था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल सेम, कोई गिरावट नहीं दिखाई। बढ़त नहीं दिखाई तो गिरावट नहीं दिखाई, तो ये बड़ी बात है कि कंपनी ने कोई गिरावट नहीं दिखाई। अगर हम देखो, अब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करता हूँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 499 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 531 करोड़ का और पिछले साल 435 का था।
तो ईयरली बेस पे जो है अच्छी खासी उछाल, लेकिन अगर मैं क्वार्टरली बेस पे देखूँ तो कम है। अगर मैं बात करूँ इसका प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में जो है 376 और 401 पिछले क्वार्टर, तो नेट प्रॉफिट में गिरावट, लेकिन वजह वही हो सकती है टैक्सेस वगैरह। और जो ईयरली में देखो तो ईयरली बेस पे हम अच्छा खासा इसमें जो है उछाल देख सकते हैं। कंपनी की ईपीएस में जो है हमें गिरावट दिख रही है। कंपनी का ईपीएस जो इसमें 13.73 चल रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 19.99% था। ईयरली बेस पे मैं अगर देखूं कंपनी का सेल्स किस प्रकार का, तो ईयरली बेस पे कंपनी का सेल्स बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ईयरली बेस किस प्रकार से कंपनी का सेल्स हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्च 2024 में 11,398 करोड़ की सेल थी, मार्च 2023 में 6,751 करोड़ की सेल थी, वहीं मार्च 2022 में 2,854 करोड़ की सेल थी, तो मार्च 2021 में 1,953 की सेल्स थी। लेकिन सेल्स जो है 21 में इसलिए घटती दिखाई दे रही क्योंकि उस समय कोविड का दौर चला था। कोविड के दौर की वजह से जो है सेल वगैरह थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि सब चीज़ों पे बैन लगा हुआ था, तो उस वजह से जो है हमें सेल में कमी दिखाई दी। आप प्रॉफिट देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 1575 करोड़ का, यहाँ पे 836 करोड़ का ईयरली बेस पर। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1,274 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में। अभी जो है मार्च 2025 आएगा, उस समय देखते हैं किस प्रकार का इसका जो है रिजल्ट रहने वाला है। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल ओनली 500 करोड़ था, तो इस साल बहुत भयंकर हमें जो है उछाल देखने को मिला। अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल से 180% की दर से बढ़ा। वहीं टीटीएम की बात करें तो 100% की दर से बढ़ा। और अगर मैं बात करूं आरओई की तो 35-33 3 सालों में 35 का रहा, जबकि लास्ट ईयर से जो है 33% का आरओई इसका रहा है। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाके देखता हूँ तो आपको दिखाई देगा 64.31% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईआई भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, यानी कि एफआईआई को पूरा भरोसा है कि कंपनी अच्छा कमा के करके देगी। दूसरी बात डीआईआई है, वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल है 3.02%, यानी कि डीआई को भी पूरा भरोसा कि कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी है। और जो पब्लिक दे सकते हैं, पब्लिक जो है 30.46% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। वारी एनर्जी लिमिटेड इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल। तो कंपनी क्या करती है, सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है। ये इंडिया की जो है लार्जेस्ट, क्या कहा मैंने, ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है किसकी, पीवी मॉड्यूल्स की। अब हम इस कंपनी की आज चर्चा क्यों करते हैं वो हम बात बता देते हैं। कंपनी को जो है 150 मेगावाट का क्या मिला है, ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से हम आज इसको जो है कंपनी को लेकर हाजिर हैं। और ये जो ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर प्राप्त हुआ वो आज के दिन ही प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप तारीख देख सकते हैं 2 जनवरी 2025 का ये आज की तारीख है। और कंपनी को देख सकते हैं कि आपको ऑर्डर मिला है 150 मेगावाट का। ये जो ऑर्डर मिला है इसको जो है भारत के अंदर से ही मिला है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या डोमेस्टिक ऑर्डर है। आप देख सकते हैं कि सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल की सप्लाई के लिए इसका जो ऑर्डर दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर जो है मुझे मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो वीडियो बनाया गया केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है, तो प्लीज़ अपना अगर आप इस शेयर में अगर वीडियो देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिएगा, उनको बताइएगा, उनसे पूछिएगा। जब वो आपको सलाह देते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।